to like 10 to 15 minutes of the hike। और अभी से ही व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है यार, कितना प्यारा व्यू है। माई शूज़ आर सेइंग कि नहीं जाना चाहिए। टफ कॉल टू मेक। कैसा होता है प्लांट कि नहीं? हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर जीरा उगा हुआ है, वाइट कलर का प्लांट है। गुड मॉर्निंग बड्स एंड ब्यूटीज़, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम द ब्यूटीफुल चितकुल। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 8:49 AM 25 मई। और रात को बहुत अच्छा रहा। मुझे 3 नए दोस्त मिले, ये इसी डॉम में, मेरी डॉम में रह रहे थे तीनों लोग। वन वाज फ्रॉम चंडीगढ़, वन वाज फ्रॉम हरियाणा एंड वन वाज फ्रॉम हिमाचल। दोज 3 पीपल वर कॉलेज बेस्ट फ्रेंड्स। तो उनके साथ मैंने डिनर किया, उनके साथ मैं घूमा नहीं बट डिनर ही किया मोस्ट लाइकली, और बातें की बहुत ज़्यादा। और रात के बज गए थे 12 बज गए थे, 11 साढ़े 11 12 बज गए थे डिनर करते करते। यू नो वी वर वॉचिंग TV एज़ वेल। हम कॉमन रूम में बैठे थे हॉस्टल के। शूट नहीं कर पाया मैं क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन दैट मूड टू शूट। क्योंकि होता है ना कि व्हेन यू आर शूटिंग द होल डे, यू जस्ट नीड सम टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू शूट। और ऐसी बातें होती हैं, नॉट ऐसी बातें बट कई बार ऐसा मन करता है कि यू डोंट वांट टू get the camera out and shoot it, but just enjoy the conversation, and that was exactly what happened last night। तो मैंने ना कैमरा अपना निकाला, फ़ोन भी मेरा साइड पे पड़ा था, हम बातें कर रहे थे आराम से, खाना पीना खा रहे थे। और अभी व्यू देखो, 9 के करीब बज रहे हैं और अभी व्यू देखो चितकुल वैली का। ब्यूटीफुल राइट। तो ये मेरा प्लान है दैट आई विल डू माई ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद देयर इज़ दिस शॉर्ट हाइक। एज़ यू कैन सी, आई थिंक मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर एक शॉर्ट सी हाइक है, फ्लैग पिक ट्रैक करके बोलते हैं उसे। मैंने पहले भी करी हुई है विंटर्स में, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट। मैं फ्लैग पिक ट्रैक पर जाऊँगा। आई विल कीप माई ब्रेकफास्ट लाइट मोस्ट लाइकली। आउटफिट भी मेरा सारा हाइकर का हो गया। ये ट्रैकिंग पैंट्स हैं, even though it's a short hike, but I love these pants from Decathlon। और मेरा ऊपर मैंने ब्लैक टी-शर्ट डाली है, so yeah, looking good। As you can see, this is the washroom, looking sexy as hell। Yeah, so this is the washroom of hostel। Yeah, I'm gonna just clean this up real quick। तो देख सकते हो सब कुछ क्लीन हो चुका है, जस्ट लैपटॉप पड़ा है मेरा, रक्सैक मेरा पैक्ड हो चुका है फिर से। सो ये है मेरा लाइट नाश्ता, पराठा चाय। या डोंट कोट मी ऑन हैविंग दिस लाइट ब्रेकफास्ट। दिस इज़ अ लाइट ब्रेकफास्ट फॉर पंजाबीज, यू नो। अभी मैं आउटर एरिया में बैठा हूँ हॉस्टल के। ब्रेकफास्ट इज़ ऑल डन। टाइम अभी हो रहा है, लेट्स सी व्हाट्स द टाइम। तो टाइम अभी हो रहा है 10:20। मैं थोड़ा बैठ के काम करने लग गया था, एंड नाउ बैग वगैरह यहाँ पड़े हैं। नाउ आई एम लीविंग फॉर द फ्लैग पीक। मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन फ्लैग भी कैरी कर लूँ, क्योंकि मेरे रक्सैक में एक इंडियन फ्लैग हमेशा रहता है, पड़ा रहता है। तो छोटा सा ही फ्लैग है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कैरी इट अपनी बॉटल के साथ। सो लेट्स गो फॉर अ हाइक नाउ। मैंने कुछ सामान ले लिया है फॉर द हाइक, मतलब जूस वगैरह ले लिया है, चुपा चुप्स जो होते हैं वो ले लिए हैं, एंड वन समिट चॉकलेट वो भी ले लिया मैंने। सब कुछ पॉलीथीन में डाल लिया मैंने। और अभी ये जो यहाँ पर चौराहा है वो सामने हॉस्टल है, ये रहा। यहाँ से आपको सीधा यहाँ पर आना है, और
इधर मोनेस्ट्री करके है, उससे पीछे पीछे रास्ता जाता है फॉर द हाइक, फ्लैग पीक हाइक। अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 10:32 राइट, दैट इज़ माई स्टार्टिंग टाइम। लेट्स सी कि मैं ये जो फ्लैग पीक का हाइक है कितने टाइम में कवर करता हूँ। नमस्ते जी। मोनेस्ट्री नहीं है, मंदिर है, बहुत मंदिर ऊंचा नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ द वे। ट्रेल तो यहाँ से बनी हुई है एंड आई थिंक दैट ट्रेल इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू दैट वे। एंड वो जो सबसे ऊपर पॉइंट लग रहा है दैट शुड बी द फ्लैग पीक। सो लेट्स कंटिन्यू द हाइक। Weather is very nice, it's very sunny but windy as well, तो पसीना वगैरह आता भी है, it goes away in seconds। लग तो मुझे यही रहा है this is the way to go। वहाँ पे आगे भी लोकल्स दिख रहे हैं मुझे। डिफरेंट वेदर, व्यूज़ देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं व्यूज़। किन्नौर वैली चितकुल विलेज के व्यूज़ कितने प्यारे हैं, और ये व्यूज़ एटलीस्ट 50x हो जाएंगे व्हेन आई रीच ऑन द टॉप ऑफ दिस हिल। तो यहाँ से भी दो रास्ते जा रहे हैं, ये किधर को जा रहा है, ये किधर को जाना है। यू हैव टू टेक दिस वन, क्योंकि व्हाटएवर टेक्स यू टू द पीक इज़ द राइट वे टू गो। यहाँ से आते 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 आई थिंक फॉलोइंग द रिवर स्ट्रीम, मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि यू हैव टू फॉलो द रिवर स्ट्रीम फॉर द ट्रेल। आई डोंट नो if it's nature or something like that. Automatically you have to just follow the river stream. ब्यास कुंड में मेरे साथ ऐसा हुआ था। ब्यास कुंड में यू हैव टू फॉलो द रिवर स्ट्रीम टू रीच टू द ब्यास कुंड। एज यू कैन सी यहाँ पे स्टेयर्स दिख रही हैं मुझे। डेफिनेटली दिस इज़ द वे टू गो। एंड आई थिंक इन्होंने ट्रेल भी और बना दी है, क्योंकि लास्ट टाइम अराउंड यहाँ पर यहाँ पर भी पूरी स्नो थी, इवन ऑन द ट्रेल। अभी इतना कवर कर लिया मैंने। यू कैन सी कि यहाँ पे भी एक इस साइड डाइवर्जन है और एक इस साइड है। यू हैव टू टेक द राइट पाथ, या राइट इन बोथ सेंस। लास्ट टाइम अराउंड ये पूरा स्नो से भरा हुआ था। इन विंटर्स इफ़ यू डोंट हैव स्नो बूट्स या फिर अच्छे ट्रैकिंग बूट्स, जस्ट यू नो बी वेयर कि आप स्लिप विप कर सकते हो। नॉट इवन इन स्नो, बट ये वाला जो ट्रेल है ये भी बहुत डेंजरस रहता है। सो लकीली मेरे पास, मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ तो नहीं लाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्की हैं, एंड उसमें अंदर एक क्या बोलते हैं उसे, फ्लीस की पैडिंग भी है। सो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बट हवा भी चल रही है साथ में। जैसे ही मैंने बोला गर्मी है, साथ ही में हवा चलने लग गई। सो इट इज़ एक्चुअली अ नाइस वेदर। और रात को भी कल इतनी ठंड हो चुकी थी, इट वॉज़ अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। बहुत ठंडा हो गया था बाहर। एंड वी कंटिन्यू आवर हाइक। अभी पुणे से
तो नए दोस्त बन गए। एंड यू कैन सी फ्रॉम माई हेयर कि कितना विंडी है, यू नो। एंड आई हैव लॉन्ग हेयर, तो और लॉन्ग ऐसे है कि मेरे यू नो प्लेस पे नहीं रहते, उड़ते रहते हैं। बट आई लाइक इट द वे दे आर। एंड राइट नाउ अभी मैं आई एम इन टू लाइक 10 to 15 minutes ऑफ द हाइक। और अभी से ही व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है यार, कितना प्यारा व्यू है। वैसे जो फ्लैग पीक है दैट इज़ ऑन द टॉप, बट अभी ये जो दो लोग गए हैं दे वर सेइंग कि रॉक्स बहुत स्लिपरी हैं। एंड आई गेट दैट, यू नो, इवन एज अ एक्सपीरियंस ट्रेकर आई नो कि जो किन्नौर की रेंज है ना, उनके माउंटेन्स you know they are scary if I don't have my comfortable shoes. It all depends upon the shoes when it comes to trekking. For me, at least for me, I have the courage, I have the stamina, वो सब है। बट अगर मेरे पास शूज़ नहीं है ना, I am not confident at all. और अभी जो मेरे शूज़ हैं इसमें मैं 70% कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज इट हैज़ दैट ग्रिप। जो मैं शानगढ़ में शूज़ लेकर गया था, दोज वर लिटरली फ्लैट शूज़, तो मैं इतना ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट था उन शूज़ में कि आई न्यू इवन दो कि मुझे पता है कि यार कैसे ग्रिप रखनी है रॉक्स पे और कैसे चलना है स्नो पे, आई नो ऑल दैट। बट आई वॉज सो फकिंग स्केयर्ड कि यार अगर मैं गिर गया ना तो मैं बच नहीं पाऊँगा, मैं रुल जाऊँगा वहाँ से नीचे से सीधा, जैसे ये है, यहाँ से मैं सीधा नीचे जाऊँगा। So I was that scared. अभी I am 70% confident, और but this kind of rocks जो कि नॉर के रॉक्स हैं, इस पे ये मेरा कॉन्फिडेंस गिरा तो नहीं रहे हैं, बट या इट इज़ स्केरी, क्योंकि जो किन्नौर के जितने भी रॉक्स हैं यहाँ ये स्लिप कर जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन कि जब बारिश का मौसम आता है ना, तो लोग बोलते हैं यार जहाँ मर्जी चले जाओ, किन्नौर से मत जाओ, क्योंकि बहुत स्केरी हो जाता है किन्नौर। ऐसे रॉक्स गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं यार, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। जुलाई अगस्त इस मंथ शुड बी अवॉइडेबल फॉर किन्नौर वैली, जुलाई और अगस्त के महीने। जून में भी आई थिंक हाफ जून के बाद स्टार्ट हो जाती है बारिशें। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ हाइक। मेरी बॉटल स्लिप कर गई, मतलब हाथ से छूट गई, तो दैट आई एम गोना टेक एंड आई एम गोना कंटिन्यू द हाइक। सो आई जस्ट स्टॉप्ड हियर टू जस्ट ड्रिंक वाटर। और 3 मेरे पास फ्लेवर्स हैं। एक है मेरे पास रॉ मैंगो, एक है मेरे पास कोला, और एक है मेरे पास स्ट्रॉबेरी। सो आई एम गोना पिक वेरी रैंडमली, यू नो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 चलिका। आई डोंट इवन रिमेंबर दिस, डैम इट, but I'm gonna do justice with it and I'm gonna pull my phone. यार देखो यार, इस हाइट पर यहाँ पर हूँ मैं, it's about 11,500, 600, 700 feet give or take, and यहाँ पर see the speed of internet। अरे बंद कर रखा है। Just see the speed of the internet यहाँ पर भी। I mean what the hell man, 480 Mbps यहाँ पर। So the justice that I'm gonna do with this is I'm gonna play Akkad Bakkad Bombay Bo। Jingle tunes। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा तो चोर निकल के भागा, 100 में निकला धागा तो चोर निकल के भागा।
confused. But I'm gonna pick strawberry because that's where it stopped. या फिर मैंने बोल दिया कि यार स्टॉप करते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। बक्कड़ बम्बे वो भी इतनी रिदमिक बना दी है, रिमिक्स बना दिया यार, क्या चल रहा है? बॉलीवुड क्यों घुसेड़ रहे हो यार? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में कीप इट सिंपल। सो स्ट्रॉबेरी इज़ व्हाट आई एम गोना पिक। और ये दोनों मैं रख दूँ अपने स्मॉल लिटिल बैग में। सो व्यू है जो वो प्यारा होता ही जा रहा है। और अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे जाकर। वैसे जो फ्लैग है वो यहाँ पर है। लास्ट टाइम दिसंबर में आया था 5 साल पहले, तो वी वेंट देयर। आई वॉज विद 3 अदर हॉस्टल मेट्स एंड आई वॉज सॉर्ट ऑफ लीडिंग द ट्रैक, क्योंकि मुझे ट्रेल्स का पता रहता है। एंड उस टाइम पे भी मुझे दिख गया था जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, यहाँ पर और यहाँ पर के करीब मुझे सामने फ्लैग दिख रहा था, बट देयर वॉज नो वे, क्योंकि स्नो थी बीच में। एंड दैट उस स्नो में स्टोन्स भी थे, तो बहुत ही क्रेज़ी था वो कि मुझे फ्लैग सामने दिख रहा है पर मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बीच में बर्फ़ है और मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। इट्स लाइक फेटल थी वो बर्फ़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ और चित्रकूट का क्या व्यू दिख रहा है यहाँ सर। 1.5-3 किलोमीटर कर लिया मैंने। तो ये प्यारा व्यू आ रहा है चित्रकूट का, बट ऑब्वियसली आई वांट टू गो अप देयर, सो लेट्स गो अप देयर। तो अभी रॉकी सेक्शन क्रॉस करके ये वाला आई गॉट टू रियलाइज़ कि ट्रेल वही वाली थी। दैट वाज द ट्रेल, बट नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, सो इट्स ओके। You know, it happens without a guide. जिनको I don't know about these mountains, you know. So it happens. I can see कि भाई ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग। I am excited to get there now. Very excited for that. और जब भी हाइक करो, ट्रैक करो, देखो तो सामने देखो या ऊपर देखो, नीचे मत देखो। सामने देखो कि भाई कितने अच्छे व्यूज़ तुमने। बर्ड्स कितना चौक कर रही हैं यहाँ पे यार, इट फील्स रियली नाइस। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर देखना है तो सामने देखो कि तुम कहाँ से आए हो, मतलब डोंट सी कि कहाँ से आए हो, बट कितने अच्छे व्यूज़ अभी एट द मोमेंट है। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट्स ऑल यू हैव टू सी इन अ हाइक, अ ट्रैक एंड इन लाइफ एज वेल। ओके, यहाँ पर हाइक कर रहा हूँ, अभी ऊपर जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अजवाइन की खुशबू आने लग गई है, बहुत तेज़ अजवाइन या जीरा। एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई यहाँ पर क्या उगता है। मैंने देखा है अजवाइन प्लांट कैसा दिखता है, सो ऐसा दिखता है अजवाइन प्लांट। मैं फ़ोटो डाल दूँगा स्क्रीन पे। एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई जीरा कैसे उगता है। देखता हूँ भाई जीरा का प्लांट कैसा होता है प्लांट के नहीं। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर जीरा उगा हुआ है, वाइट कलर का प्लांट है ऐसा। मैं फ़ोटो डाल दूँगा स्क्रीन पे, बट आई एम अनएबल टू फाइंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। बट खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है अजवाइन या जीरा की। अगेन आई एम कन्फ्यूज़ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पे बाकी भी कुछ प्लांट्स उगे हुए हैं, लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पर, अगेन आई एम नॉट श्योर कि भाई इसको क्या बोलते हैं, बट बड़े प्यारे लग रहे हैं यार। बहुत सुंदर कलर है यार, पर्पल लेवेंडर इज़ माय फेवरेट कलर। आप चैनल पे भी देखोगे, चैनल का कलर भी पर्पलिश है, इट्स माय फेवरेट कलर। तो फ्लैग पिक बिल्कुल सामने है, ये रहा फ्लैग पिक। तो मैं आई थिंक वैसा ही वाइट कलर का फ्लावर है ये। तो आई थिंक यहाँ पर जीरा उगी हुई है। क्रेजी टू सी दैट फ्लैग पिक। जस्ट आई डोंट नो, मेजरमेंट नहीं पता मुझे, पर शायद 10 मीटर या 10 फीट अवे। आई होप इस फुटेज में दिख रहा हो ऊपर। बस आ गया।
जय हिंद, भारत माता की जय। वो है फ्लैग। आई थिंक फिर से गलत रास्ता ना पकड़ लिया मैंने। या आई थिंक दैट मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके, बहुत रॉक्स पड़े हैं वहाँ पर, बट टॉप पे तो जाना है। ये डंडी सी क्यों आ रही है बीच में? हटानी पड़ेगी। या बेबी। ओके यार, यहाँ पे भी किसी का प्लास्टिक का कैन पड़ा हुआ है। कम ऑन यार, क्यों? कोई तो नीचे से चिल्ला रहा है। There it is, the flag peak completed. Woo! Yeah. जय हिंद। यहाँ पे किसी की तो कैप पड़ी है। एंड मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था फ्लैग पिक के नहीं, बट आई नो कि आई वॉज ऑन दैट पीक। यस, आई वॉज हायर देन फ्लैग पीक। फ्लैग पीक मुझे सामने दिख रहा था एट अ लोअर हाइट, सो आई वॉज एट अ हायर हाइट। यहाँ पर था मैं, फिर आई थिंक यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया था हाइक बैक टू चितकुल। और यहाँ से भी जो वापस का हाइक है वो यहाँ से भी कंप्लीट हो सकता है। यहाँ से क्रेजी। आई लव यू इंडिया, आई लव यू एंड आई लव यू चितकुल। This is the view from the flag peak, at the top of the flag peak, summit of the flag peak. कोई भी ऊपर आता हुआ दिख नहीं रहा है, and that's what I, यही चीज़ मैंने बोली थी, I take courage, takes courage and experience actually. Experience भी लगता है when you have done इससे भी dangerous, treacherous things in life. You have the confidence to do this. It's easy peasy. Easy peasy तो नहीं था, मेरे हाथ पे थोड़ा सा the कंडे has not been nice to my hand. मतलब इतना भी बुरा नहीं था, but हाँ थोड़ा सा लग गया मेरे,
बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ दिस एडवेंचर, यू नो। अगर आउटडोर एडवेंचर आपको करना है तो थोड़ा सा पेन तो झेलना पड़ेगा। और आई डोंट नो ये किसकी कैब पड़ी है, कोई तो बंदा यहाँ सामने होगा, या कोई बंदा ऐसे ही छोड़ गया क्या कैब? कमाल है। किसी की आवाज़ तो आई थी यहाँ से, बट आई डोंट नो कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। चीज़ भाई यहाँ पे भी 5G आ रहा है। अंबानी जी इस थाला फॉर ए रीज़न, इवन इफ उनके नाम में 6 लेटर ही हैं, 6 लेटर्स हैं, इस थाला फॉर ए रीज़न। रुक दे अंबानी जी, कितने नहीं रुकते हैं अंबानी जी नहीं रुकते। स्पीड टेस्ट अगेन एट द फ्लैग पीक, नहीं रुकते अंबानी जी। ओ भाई, इट वेंट टू 1 Gbps। दिख पा रहे कि नहीं, बट द फाइनल, अरे यार, द फाइनल दैट केम इज 440 Mbps at the flag P। लिटरली मतलब आप यहाँ पर फ्लैग पीक पर बैठ कर यू कैन डू इंस्टाग्राम लाइव, यू कैन डू फेसबुक लाइव। लिटरली जो मेरा रनिंग टाइम था, इट वाज 1 hour and 30 या 40 मिनट्स। अभी बज रहे 12:20। मैं पहुंच चुका था यहाँ पे 12:10 पर। हाउ कैन आई नॉट शो, आई वॉन्ट टू शो इट अगेन एंड अगेन। तो 12:10 पे मैं फ्लैग पीक पहुँच गया था। सो 1.5 घंटे 41 1 hour 40 मिनट्स में मैंने ये हाइक कंप्लीट करी है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द summit Choco, you know, this is a must for the summit. Now of course summit and Choco both in the same frame. Yeah, super views on, and now you can see the flag, the mountains, Kinnauri range, Chitkul ke mountains, my happy face and my beautiful chocolate। ये एक रॉक है, इसको मैंने बेड बना लिया है। और ये इसके पीछे फ्लैग है, जस्ट फ्लैग यहीं पर है। आई एम एंजॉइंग माई टाइम हियर, लिटरली आई एम एंजॉइंग माई टाइम हियर। फिर टाइम स्पेंड कर लिया मैंने यहाँ पर अराउंड क्लोज टू 20-30 मिनट्स। टाइम अभी हो रहा है 12:45 हो रहे हैं। एंड नाउ आई एम गोना डिपार्ट। थोड़ा सा आई थॉट कि 12:30 तक निकल जाऊंगा, बट इतना प्यारा था, स्टोरीज़ बनाते बनाते शूट करते करते टाइम लग गया। एंड नाउ आई एम गोना फाइंड वे कि कहाँ से जाऊँ। ऐसे तो यहाँ से ही जाऊँगा मैं, यहाँ से डायरेक्टली मुझे नीचे मोनेस्ट्री दिख रही है, सो वहीं पर जाना है मुझे। मोनेस्ट्री से ही रास्ता निकलता है इसका। आई एम नॉट गोना व्लॉग एट द मोमेंट क्योंकि ये पार्ट थोड़ा रिस्की है। सो आई एम गोना शूट आफ्टर ये रॉकी सेक्शन ख़त्म होता है। एज यू कैन सी वो रहा फ्लैग पीक। और जो भाई 5 मिनट ही हुए हैं यार, 45 पे निकला था, 6 मिनट में मैं नीचे पहुंच गया हूँ। सारा जो रॉकी सेक्शन था वो कवर कर लिया है। यू नो, यहाँ पर ना गट्स तो हेल्प करते ही करते हैं, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका पाँव किसी भी गलत रॉक पे चला गया, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका पैर अटक सकता है, आपका पैर ऐसा अटक सकता है इफ़ यू आर सोलो कि पैर बाहर ही ना आए, ऐसा अटक सकता है। तो एक्सपीरियंस, पेशेंस, गट्स, मतलब एक्सपीरियंस से ही पेशेंस आती है, और गट्स तो ऑब्वियसली थे मेरे में स्टार्टिंग से ही। बट एक्सपीरियंस हेल्प्स अ लॉट आई वुड से। यहाँ पर ऐसे बहुत रॉक्स थे जिन पे मैं श्योर नहीं था, सो उन्हें थोड़ा देखना पड़ा सेट करके कि आर दे शुड बी ट्रस्टेड और नॉट। तो बस ये फ्लैट लैंड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से तो रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा यहाँ से पार करके जाना है। मैं यहाँ पे फ्लैट लैंड पे पहुँच चुका हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ से सीधा वो येलो कलर की
मोनेस्ट्री है, बस सीधा यहाँ से फिर नीचे एंड आई विल रीच चितकुल। और वो रहा फ्लैग पीक यार, आई लव यू, होप टू सी यू सून। ये जो ट्रेल बनी है ना, आई एम गेसिंग द राइट वन, ये बिल्कुल जिगजैग में बनी हुई है। सो जब भी डिसेंड करना होता है ना, जिगजैग में ही डिसेंड करना होता है, लाइक दिस। इधर चले गए, फिर थोड़ा इधर चले गए लेफ्ट को। आई मीन ऑब्वियसली अगर ट्रेल ही जिगजैग ना हो तो यू कांट जिगजैग लाइक दैट, बट अगर आपके पास स्पेस हो तो आपको जिगजैग में डिसेंड करना चाहिए। इट्स द बेस्ट वे टू डिसेंड। सीधा डिसेंड करोगे इट विल बी हार्श ऑन योर नीज। ऐसे जिगजैग करने से आपकी नीज पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है। ऑब्वियसली कंडीशन बीइंग कि ट्रेल भी जिगजैग हो, तभी जिगजैग कर पाओगे ना। बेस्ट वे टू डू हाइकिंग इज़ टू जस्ट फॉलो द ट्रेल। अगर आप डी ट्रेल होते हो तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ट्रेल को देखते रहो, अपना सिर नीचे रखो, ट्रेल को देखते रहो। अब यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, इधर को भी एक जाता है रास्ता और एक इधर को भी जाता है। यू हैव टू सी कि भाई कौन सा रास्ता ईजियर भी है और आपका फुट भी सही रहेगा। तो आई कैन सी कि यार ये वाला रास्ता एज यू कैन सी यहाँ से जा रहा है। वेट अ सेकेंड, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है और ये यहाँ से इजीली पहुँच रहा है। बट ये राइट साइड वाला जो रास्ता है वो जा रहा है, यहाँ पे एक रॉकी सेक्शन आ रहा है। फिर रॉकी सेक्शन से आपको थोड़ा सा अपना पैर मोड़ के नीचे करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा जिगजैग होकर फिर आप पहुँचोगे नीचे। तो इट्स बेटर कि यार सीधा रास्ता ही ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ लिया जाए क्योंकि 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा नीचे। एंड अभी टाइम हो रहा है आई थिंक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके 1:15 हो रहे हैं, तो 1:30 बजे तक मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब आप इनएक्सपीरियंस होते हैं तो आप रिस्पेक्ट तो करते हैं माउंटेन्स की, लेकिन आप माउंटेन से डरते हैं। जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं आप स्टिल रिस्पेक्ट करते हो माउंटेन्स की। रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए माउंटेन्स की, पर आप डरते नहीं हो माउंटेन से। आपको पता है कि यार अगर माउंटेन से चाहा तो आई विल बी ऑन टॉप, यू नो, आई विल फॉलो माई गट, आई विल फॉलो माई इंस्टिंक्ट, आई विल फॉलो माई कॉन्फिडेंस, आई फॉलो माई एक्सपीरियंस। तो वो सब चीज़ें आ जाती है तो आप डरते नहीं हो माउंटेन से। पर रिस्पेक्ट, जिसके अंदर रिस्पेक्ट चली गई, माउंटेन्स फिर उसे औकात दिखा देता है माउंटेन्स औकात। तो देखो ब्रिज भी दिख रहा है सामने। पानी भर लूँ यार, मेरा पानी ख़त्म हो गया है। थोड़ा आगे जाके भरता हूँ। यार चिल्ड एज फक पानी ब्रो, चिल्ड एज फक पानी। इतना चिल्ड सिटीज़ में मिल जाए रोज़ के रोज़, मज़ा आ जाए। अभी मैं सीधा चलता हूँ हॉस्टल। मेरा प्लान बन गया है, 3:30 पे यहाँ से बस चलती है चितकुल की। आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड, आई एम फीलिंग वेल रेस्टेड। इवन दो कि मैंने अभी फ्लैग पीक हाइक करी है, फिर भी मुझे थकान नहीं लग रही है बिल्कुल भी। एंड आई एम थिंकिंग यार
ये 2 दिन भी नहीं यार, 1.5 दिन मैं चितकुल में रहा हूँ और इतना प्यारा मतलब एक्सपीरियंस रहा है मेरा. दैट्स वाई आई लव दिस प्लेस सो मच. आई जस्ट लव चितकुल सो मच. मतलब 2 दिन में ना, इवन तो 5 साल बाद यहाँ पर आया हूँ मैं, 2 दिन में मुझे फिर से प्यार हो गया है इस जगह से. मैं चेक पोस्ट तक गया, अमेजिंग. हॉस्टल में नए लोग मिले, अमेजिंग. हॉस्टल का खाना अमेजिंग. और फ्लैग पिक करा, अमेजिंग. मतलब 1.5 दिन में ना, आप ये मान के चलो मेरा 1 हफ्ते का ट्रिप का एक्सपीरियंस मिल गया मुझे 1.5 हफ्ते में. शानगढ़ में भी यही हुआ था कि शानगढ़ में भी मैं 3 डेज़ रुका था, और वो 3 डेज़ में क्या एक्सपीरियंस मिला था मुझे. एंड आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज़ या किसी को बोलना चाहता हूँ, पर इतना एक्सपीरियंस अगर मिल जाए ना मुझे, आई डोंट फील कि यहाँ पे 1 महीना या 1 हफ्ता 10 दिन रुकना चाहिए. इतना बढ़िया जो एक्सपीरियंस मिला मुझे. एंड सोलो ट्रैवलिंग का फर्स्ट रूल यही होता है दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ. यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट्स व्हाट आई डू, यू नो. सोलो ट्रैवलिंग इसलिए मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है यार. अब मैं ग्रुप में जाता ही नहीं हूँ. मुझे सोलो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव माई सेल्फ. आई एम नॉट अ नार्सिसिस्ट, बट स्टिल आई लव माई सेल्फ टू द पॉइंट कि यार मैं इन्जॉय कर पाता हूँ अपने सोलो ट्रैवल्स पे. और अभी टाइम हो रहा है, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है जितना मैंने बोला था. 1.5 बोला था, ज़्यादा नहीं हुआ यार इतना भी. 1:37 हुआ है. सो अभी मैं सीधा हॉस्टल निकलता हूँ. एंड एज आई सेड कि यार मैं 3:30 पे यहाँ से बस निकलती है बैक टू चंडीगढ़. एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू. आई डोंट फील टायर्ड एट ऑल. मैं देखूँगा, अगर मुझे लगा कि यार वो बस कंफर्टेबल नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आई कैन टेक अ हॉल्ट इन सांगला या फिर शिमला में. अगेन डिपेंड्स अपॉन द बस कंडीशन. अगर बस की कंडीशन बहुत अच्छी हुई तो मैं रुकूँगा नहीं. आई जस्ट हैव टू सी द सीट्स, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना, यहाँ से 3:30 PM पे निकलती है वो बस चितकुल से. एंड इट रीचेज़ चंडीगढ़ एट 3 AM. तो एक तो अगर उसकी सीट्स अच्छी नहीं हुई, डेफिनेटली आई एम नॉट गोना यू नो डू दिस लॉन्ग जर्नी इन दैट बस. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ हॉल्ट, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी आप नॉर्मल HRTC में नहीं कर सकते यार. मैं नहीं कर सकता अभी इस टाइम पे, यू नो. आई कैन अफोर्ड टू बी इन अ गुड बस, यू नो, अच्छी सीट्स पे. सो डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. अगर मुझे लगता है उस बस की सीट्स देख के कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा इसमें बहुत दूर तक, तो रिकांगपिओ में आई एम गोना टेक अ हॉल्ट फॉर द नाइट, या फिर आई एम गोना टेक अ हॉल्ट इन शिमला. अभी मैं खा पी कर 2:30 बज रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू बी लेट. पैक पुक कर रहा हूँ मैं सब सामान. एंड आई टुक द डिसीजन वेरी रैपिडली. एंड अच्छा डिसीजन लिया नहाने का. पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ फेस वॉश करूँगा, बट जब मैंने आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, आई सी कि यार पूरे कपड़ों में मिट्टी है. क्योंकि एक जगह मैं थोड़ा सा फिसल गया था, उसकी वजह से ना पैंट गंदी हो गई, टी-शर्ट गंदी हो गई, सॉक्स में मिट्टी चली गई शूज़ की वजह से. सो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने, सो आई एम लाइक लिटरली टोटली चेंज्ड एंड बहुत रिलैक्स्ड कपड़ों में आ गया हूँ मैं. एंड आई एम जस्ट गोना मीट यू ऑन द वे. बहुत प्यारा रहा ये वाला सफ़र. ऑब्वियसली चितकुल इज़ नोन फॉर ट्रैकिंग, तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो प्लीज़ फ्लैग पीक के लिए ट्राई करो. अगर नहीं, आप यू नो यू कांट, आपको इंस्टिक्ट आती है, एक गट आती है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट डू इट. बट एटलीस्ट थोड़ा ऊपर तक जाके देखो. बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है. एंड व्हेन यू गेट टू द फ्लैग पीक, आप टोटली ये जो सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसकी हाइट पे आ जाते हो. ये जो माउंटेन्स हैं, इसकी हाइट पे आप आ जाते हो, तो बहुत प्यारा लगता है वहाँ से चितकुल. सो अभी मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड करूँगा. आई एम गोना मीट यू ऑन द वे. भी मैं देखता हूँ कि यू नो
इफ़ आई शुड स्टे इन सांगला या शिमला, वो पता लगेगा बस की कंडीशन देखकर